नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरसी न्यूज में। आज दिन सोमवार तारीख 8 जुलाई 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। इससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चार धाम यात्रा रुकने से 6000 श्रद्धालु फंसे। हिमाचल में 76 सड़कें बंद। पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसा हालात। 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। राहुल गांधी मणिपुर असम दौरे पर रवाना आज। 14 महीने से जारी हिंसा के बीच तीसरी बार मणिपुर जा रहे हैं राहुल गांधी। बाढ़ हिंसा प्रभावितों और गवर्नर से मिलेंगे। नेट केस की 38 याचिकाओं पर सुनवाई होगी आज। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच सुनेगी 20,000 स्टूडेंट की शिकायतें। री नेट पर फैसला संभव आज। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा का दूसरा दिन। रविवार को 5 मीटर ही आगे बढ़ा था जगन्नाथ का रथ। सुबह 9 बजे के बाद फिर शुरू होगी रथ यात्रा। बाबा भोले की वकील बोले, जहर छिड़कने से मची भगदड़। 15 से 20 लोग हाफ पैंट पहनकर आए थे। साजिश के तहत हत्याएं हुई है। पीएम मोदी 5 साल बाद रूस के दौरे पर आज। जंग के बाद पुतिन से दूसरी बार मुलाकात। इस पर नाटो देशों की भी नजर। एमपी में मोहन यादव सरकार का दूसरा विस्तार आज। विजयपुर विधायक रामनिवास रावत लेंगे मंत्री पद की शपथ। 2 महीने पहले बीजेपी में हुए हैं शामिल। गुजरात में एक दर्दनाक घटना सामने आया है। गुजरात में बस खाई में गिरी, 2 बच्चों की मौत। 65 यात्री सवार थे बस में, कई घायल। ट्रक को ओवरटेक करने के चलते हुआ हादसा। शिवसेना नेता के बेटे ने बीएमडब्ल्यू से दंपति को टक्कर मारी। महिला को 100 मीटर तक घसीटा, महिला की मौत। नशे में था आरोपी। ड्राइवर और पिता दोनों हिरासत में। महुआ मोइत्रा के खिलाफ नए क्रिमिनल कानूनों के तहत एफआईआर। एनसीडब्ल्यू चेयरमैन के लिए कहा था, वे अपने बॉस का पायजामा पकड़ने में व्यस्त हैं। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा संपन्न। सुबह 7:30 बजे नगर भ्रमण पर निकले तीनों रथ रात 9 बजे अपने निज मंदिर लौटे। यूपी में सामान्य से 36% ज्यादा बारिश हुई। आज 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मुरादाबाद की सड़कों पर चली नाव। रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 55 एयर स्ट्राइक की। 11 की मौत, 43 से ज्यादा लोग घायल हुए। 70 ग्लाइड बम दागे। नेपाल से उत्तराखंड तक भारी बारिश बनी आफत। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा। यूपी में रेड अलर्ट जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में पेश करेगी बजट। मिल सकती है यह 5 सौगातें। बजट से इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाए जाने की आशंका। एलपीजी पर सब्सिडी बढ़ाने की शंका। किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि राशि बढ़ाए जाने की आशा की जा रही है। बिहार में प्रशांत किशोर से परेशान हो गई लालू यादव की पार्टी। राजद ने अपनों को लिखा संदेशा। अमृतपाल सिंह ने सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर को लेकर कही बड़ी बात। कुलविंदर कौर का समर्थन करते हुए कंगना को थप्पड़ मारने के लिए उसे बहादुर कहा है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। वकीलों के साथ बैठक करने की है मांग। न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा की पीठ पर मामले की सुनवाई करेगी। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की गिरावट आज। ये 79,800 पर कारोबार कर रहा है। बैंकिंग और मेटल शेयर्स फिसले। दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में आज कोई बदलाव नहीं। टॉप 10 कंपनियों में से 8 का मार्केट कैप 1.83 लाख करोड़ बढ़ा। आगे खबरें विस्तार से। 4 धाम यात्रा रुकने से 6000 श्रद्धालु फंसे। हिमाचल में 76 सड़कें बंद। पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसे हालात। 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, देश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से जारी तेज बारिश के चलते केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे समेत 115 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई है। कई रास्ते लैंडस्लाइड तो कुछ वाह जाने के कारण बंद हो गए।
इसके बाद चार धाम यात्रा रोक दी गई। इसके वजह से जगह जगह 6000 श्रद्धालु फंसे हैं। गंगा, अलकनंदा, भागीरथी समेत कई नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से अब तक उत्तराखंड में 276.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य कोटा 259 मिलीमीटर है। राहुल गांधी मणिपुर असम दौरे पर रवाना आज। 14 महीने से जारी हिंसा के बीच तीसरी बार मणिपुर जा रहे हैं। बाढ़ हिंसा प्रभावितों और गवर्नर से मिलेंगे राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी 8 जुलाई को मणिपुर और असम दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे दोनों राज्यों के अलग अलग जिलों में हिंसा और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद के अनुसार राहुल दिल्ली से पहले सिलचर जाएंगे और वहां से बिरीबाम जिले जाएंगे। नीट केस की 38 याचिकाओं पर सुनवाई आज। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच सुनाएगी 20,000 स्टूडेंट की शिकायतें। रीनेट पर फैसला संभव। जी हां, नीट यूजी एग्जाम में गड़बड़ियों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोर्ट में कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इसमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दायर की है, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लगाई है। इन याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की डिवाइजन बेंच सुनवाई करेगी। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा का दूसरा दिन आज। रविवार को 5 मीटर ही आगे बढ़ा था जगन्नाथ रथ। सुबह 9 बजे के बाद फिर शुरू होगी यात्रा। जी हां, 53 साल बाद इस साल पुरी की रथ यात्रा 2 दिनों की है। सोमवार 8 जुलाई को यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार आरती और भोग के बाद सुबह 9 बजे यात्रा दोबारा शुरू होगी। कल रविवार यात्रा का पहला दिन था। शाम 5 बजे के बाद शुरू हुई रथ यात्रा सूर्यास्त के ही साथ रोक दी गई थी। भगवान जगन्नाथ का रथ सिर्फ 5 मीटर ही आगे बढ़ा था। यूपी के हाथरस हादसे पर भोले बाबा के वकील बोले, जहर छिड़कने से मची भगदड़। 15 से 20 लोग हाफ पैंट पहनकर आए थे। साजिश के तहत हत्याएं हुई है। जी हां, भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने हाथरस भगदड़ की घटना को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने एएनआई न्यूज एजेंसी से कहा, घटना के वक्त पैंट पहने हुए 15 से 20 लोग आए। उन्होंने भीड़ में जहरीला स्प्रे छिड़का, जिससे लोगों का दम घुटने लगा और वे भागने लगे। इसी से भगदड़ मच गई। एपी सिंह ने कहा, साजिश के तहत हत्याएं हुई है। मैं एसआईटी से आग्रह करता हूं कि वह जांच करे कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं। पीएम मोदी 5 साल बाद रूस के दौरे पर आज। जंग के बाद पुतिन से दूसरी बार मुलाकात। इस पर नाटो देशों की भी है नजर। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के रूस दौरे पर जा रहे हैं। वे वहां 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच साल 2000 में वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा करेंगे। इससे पहले वे 2019 में रूस गए थे। वहीं मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में एससीओ समिट के दौरान हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।